नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की खबर देश की शिक्षा तंत्र, सामाजिक संतुलन, राजनीति और सत्ता के भीतर चल रही खींचतान सबको एक साथ उजागर करती है। देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लागू किए गए यूजीसी रूल्स 2026 अब एक बड़े राष्ट्रीय विवाद में बदल चुके हैं। एक वर्ग इन नियमों का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा वर्ग खुलकर उनके खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उतर आया है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। यानी यह सिर्फ छात्रों या शिक्षकों का विरोध नहीं रह गया, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे अधिकारी भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। और इसी बीच इस बहस में एक बड़ा नाम जुड़ गया है, प्रसिद्ध कवि और वक्ता कुमार विश्वास। जी हाँ, कुमार विश्वास ने इस मसले पर अपनी राय रखते हुए दिवंगत कवि रमेश रंजन मिश्र की कविता की कुछ पंक्तियां शेयर की है। कुमार विश्वास ने लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। और इसके साथ उन्होंने हैशटैग लगाया, हैशटैग यूजीसी रोल बैक। यानी साफ तौर पर यह संकेत दिया कि वे यूजीसी रूल्स 2026 को वापस लेने या उसमें बड़े संशोधन के पक्ष में हैं। और अब जरा समझिए कि कुमार विश्वास की इस पोस्ट का मतलब क्या है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक राजनीतिक सामाजिक संदेश है। कविता के जरिए यह कहा जा रहा है कि एक वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और यूजीसी रूल्स 2026 उसी प्रक्रिया की एक और कड़ी के रूप में देखे जा रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास की पोस्ट पर हजारों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके प्रति हमारा सम्मान और बढ़ गया। कई लोग लिख रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि आप इस मुद्दे पर जरूर बोलेंगे। वहीं कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि यह बयान समाज को और बांटने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर यूजीसी रूल्स 2026 में ऐसा क्या है जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इन नए नियमों को लेकर आरोप है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों, प्रमोशन, योग्यता मानकों और आरक्षण व्यवस्था से कई जुड़े प्रावधान ऐसे हैं जिनसे एक खास वर्ग को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नियम मेरिट के नाम पर सामाजिक संतुलन को बिगाड़ देंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश है और कुछ लोग इसे सवर्णों के खिलाफ एक और साजिश के रूप में देख रहे हैं। इसी वजह से यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, यह सीधा जाति राजनीति से जुड़ गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सवर्ण समाज में नाराजगी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ यह भी डर है कि अगर सरकार इन नियमों में बदलाव करती है तो ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग में गुस्सा भड़क सकता है। यानी सरकार एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां कोई भी कदम उठाने पर किसी न किसी वर्ग की नाराजगी तय है। और यही वजह है कि यह मामला अब सत्ताधारी भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अब इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक और बड़ा नैरेटिव चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है। कहा जा रहा है कि जब सत्ता जाते दिखती है तब सियासत का चेहरा बदल जाता है। अब लड़ाई विचारधारा की नहीं बल्कि नुकसान की हो गई है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि कौन किसे ज्यादा गिरा सकता है। जब कुर्सी हिलती है तब सच बाहर आता है। इस नैरेटिव के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि यूपी की राजनीति के भीतर बहुत कुछ टूट रहा है और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दावा किया जा रहा है कि अब योगी के पीछे खुद अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग गए हैं। यानी सत्ता के भीतर ही सत्ता संघर्ष चल रहा है और इसी संघर्ष का असर अब हर बड़े मुद्दे पर दिखाई भी दे रहा है। चाहे वो यूजीसी रूल्स हो, चाहे ब्राह्मण बटुक विवाद हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा हो या फिर प्रशासनिक फैसलों पर उठ रहे सवाल। अब इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ सरकार शिक्षा सुधार की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग
सड़कों पर उतर रहे हैं। एक तरफ सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ समाज के अलग अलग वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यही असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक असंतोष में बदल रहा है और यही असंतोष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े तूफान का रूप ले सकता है। कुमार विश्वास जैसे लोकप्रिय चेहरों का इस बहस में कूदना यह दिखाता है कि मामला अब केवल नीति का नहीं रहा, यह भावनाओं, पहचान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। और जब ऐसी लड़ाइयां शुरू होती हैं तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार यूजीसी रूल्स 2026 पर पुनर्विचार करेगी? क्या इनमें संशोधन होगा या फिर सरकार इसे अपनी सुधारवादी नीति बताकर आगे बढ़ती रहेगी? और अगर सरकार पीछे हटती है तो क्या यह उसकी कमजोरी मानी जाएगी, और अगर नहीं हटती तो क्या यह उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होगी? यही वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि देश की शिक्षा किस नीति किस दिशा में जाएगी और यूपी की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी होगी। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या यूजीसी रूल्स 2026 वाकई समाज को बांटने वाले हैं? क्या कुमार विश्वास का समर्थन जायज है और क्या सच में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।